पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अली जैदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैंने खाली दरख्वास्त दी थी कि मेरी कमर में पिछले 4-5 दिन से तकलीफ है और शदीद माइग्रेन है, शायद ब्लड प्रेशर, मुझे नहीं पता क्या है। सो मैं अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो घर पे आए थे उन्होंने कहा आपका एक्सरे भी होना है और पता नहीं क्या क्या होना है। डॉक्टर संजय हमारे MP है, ये मेरा सॉर्ट ऑफ डॉक्टर भी हैं, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना तमाशा लग जाएगा। वो दरख्वास्त कहाँ से कहाँ चलेगी, लेकिन मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। एनर्जी मेरे में कम है, अगर आप लोग सुन लें तो ठीक है, नहीं तो मैं बात करके चला जाता हूँ। आप बात करें अली भाई। देखिए, पहली बात ये कि मैंने 2 दिन पहले जो घर में आया, क्योंकि हाउस अरेस्ट की उन्होंने, मैं शुक्रगुजार हूँ, वो तो जैकाबाद ले जा रहे थे और मैंने उनको दरख्वास्त दी थी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि हाउस अरेस्ट कर लें। MPO में वैसे होता भी है हाउस अरेस्ट, लेकिन जब मुझे TV मैंने देखा है कल से, रात से, परसों से, और जो मुझे बाकी, क्योंकि अंदर तो मैं पता नहीं चल रहा था, जो मुझे डिटेल्स पता चली हैं, मैं बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत करना चाहता हूँ कि जो तमाशा पाकिस्तान की स्क्रीन्स पे चला, यानी कि हम सारी ज़िंदगी, मेरी तो सियासी पैदाइश तहरीक इंसाफ में हुई है, मैं तो कोई ख़ानदानी पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और ना और मेरी परवरिश भी खान साहब के अंडर हुई है, और तो कोई मैं पॉलिटिशियन किसी को मैं इस मुल्क में नहीं मानता, लीडर तो वही है। सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें तलकीन की है नॉन वायलेंट, यानी कि तशद्दुद से दूर, दहशतगर्दी से दूर रहने की। हमारी स्ट्रगल रही है इस शहर कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ। हमने कभी भी ना पत्थर उठाया, ना डंडा उठाया, ना बंदूक उठाई, ना गोली मारी। लेकिन जो TV की स्क्रीन पे मुझे तो पता नहीं था, जो मैंने देखा है परसों से, तो मैं शदीद अल्फाज से मज़म्मत करता हूँ। जो हमारे स्टेट का एसेट होता है, अगर कोई पुलिस की गाड़ी है वो पाकिस्तान की पुलिस है, अगर कोई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पाक नेवी है, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अगर पाकिस्तान के है मुल्क, तो ये पाकिस्तान के असासे हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा, मैंने देखा कि जिस तरह के वो पहले वो कोर कमांडर साहब के घर में, जिन्ना हाउस जिसे कहते हैं, जो तोड़ फोड़ की, ये मैं तो PTI तो ये थी कोई नहीं, मुझे पता नहीं क्या था। उसके बाद मियाँ वाली के कोर्ट को जला दिया मियाँ वाली में, और उसके बाद वो एक वो शायद एयरफोर्स का जहाज था, वो जो खड़े होते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का, MM आलम, वो जला दिया। अब मैं आपको एयरफोर्स से अपना रिश्ता भी बता दूं, मेरी अम्मी के सबसे छोटे भाई एयर वाइस मार्शल रिटायर हुए, हिंदुस्तान के जहाज उन्होंने गिराए 71 की जंग में। उनकी टाइल है, उनके नाम पे टाइल बनी हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूजियम में, वो जला दिया। उसके बाद वो रेडियो पाकिस्तान जला दिया। लेकिन जो मुझे दिल को मेरी तकलीफ हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ हुई मुझे, कि जो शोधा मॉन्यूमेंट जलाया, वो जो शोधा मॉन्यूमेंट है उसमें शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये जो रात को सुकून से सोते हैं ना, इख्तिलाफ राय की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन रियलिटी, असलियत ये है कि जो रात को अगर आप सुकून से सोते हैं ना, वो इसलिए सोते हैं कि आपके बॉर्डर्स की हिफाजत की जा रही है, वरना
हिंदुस्तान ने अगर वॉक करके आ जाना है, आपके घर के गार्ड नहीं बचा सकते। आपके बॉर्डर्स की हिफाजत कौन करता है? आपकी समंदरी हदूद की हिफाजत करता है। मैं इधर ही वजीर था ना, यहीं से शुरू होती थी। मुझे पता है ना नेवी क्या करती है। आपकी फजाई हदूद की कौन हिफाजत करता है? किसने पुलवामा किया? पाकिस्तान एयरफोर्स ने। उसका जहाज आप जला रहे हो। आपके बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन कौन करता है? फौज करती है। फौज हमसे है और हम फौज से हैं। अब इख्तलाफ राय अपनी जगह घर में होता है, मियाँ बीवी में होता है, भाई बहनों में होता है, माँ बाप में होता है, औलाद और वालिदैन का हो जाता है। इख्तिलाफ राय का मतलब, अच्छा नाराजगी भी होती है, बात नहीं कर रहे, अपने अपने कमरों में चले गए। ये तो मैं माइक्रो बता रहा हूँ। पीसफुल प्रोटेस्ट, ये तो आपका आईनी हक है, कोई आपको इसे नहीं रोक सकता। जो रोकता है वो भी गलत है। लेकिन ये जो वायलेंट और दहशतगर्दी हुई है, मैं समझता हूँ जिसने की है वो बिल्कुल भी कंडेमनेबल है। उनका हिसाब भी होना चाहिए, किताब भी होना चाहिए। ये किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ वो जमात हो ही नहीं सकती, और तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन वो हो ही नहीं सकता। वो रुकन ही नहीं होगा तहरीक इंसाफ का जो कि रियासत के किसी भी एसेट को, किसी भी रियासती इदारे के किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए। आप सामने बैठ जाए ना, आप सामने बैठ जाए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दें, बैठ जाए सामने आप पुलिस की गाड़ी के, वो आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे, बेल करा लीजिए। लेकिन गाड़ी के ऊपर आपने आग लगानी, या वो रेंजर्स की कराची में चौकी जलानी, जब कोई पुलिस की गाड़ी चलानी। मेरे पे एक एटीसी की एफआईआर कटी हुई है। मैं रोक रहा था उनको कि ये काम ना करें, उधर भी आ गए थे कराची में मई 25 को। मुझे रोकने पे झूठी एफआईआर मेरे पे काटी हुई है। मैं कभी भी वायलेंस के को फेवर नहीं कर सकता। ना तशद्दुद को फेवर करूंगा, ना कभी अलाउ करूंगा, और ना ये ऐसी चीज है जिसको कंडेम ना किया जाए। तो शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, फौज हमारी है, हम फौज से हैं। अली भाई पीटीआई के साथ आप हैं, यानी इत्तलात है कि आप मैं पीटीआई फैज आपकी बात कर रहा हूँ। ये तो बात ही मुझे पता नहीं चली कहाँ से चली है। जहाँ तक आ गई ये बात कि जी अली जैदी को तहरीक इंसाफ छोड़ा है, पहले क्लैरिटी से एक बात सुन लें सारे। सबको मैं कहना चाहता हूं, मैंने तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़नी है जिस दिन इमरान खान ने तहरीक इंसाफ छोड़नी है। क्लियर हो जाए। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो, मार दो उधर गोली। ये मेरी जमात है। 23 साल मैंने दी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी पार्टी के अंदर से ये आवाजें निकालते हैं जो खुद नहीं करते कुछ, जो करते हैं उनको गिराने के लिए ये घटिया बातें करते हैं। कोई मुझे प्रेशर नहीं दे सकता पीटीआई छोड़ने का, कोई भी नहीं दे सकता। इमरान खान भी मुझे निकालेगा, मैं चौकीदारी का काम, मेरी जमात है, मैंने बनाई है, 23-24 साल दिए हैं, सब कुछ दिया है। कराची में पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान के अलावा किसी को सियासतदान नहीं मानता। उन्होंने कहा कि फौज से है, हम फौज से हैं, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे सब पाकिस्तान के हैं। कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि खान साहब ने हमेशा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तरबियत की है, जो टीवी की स्क्रीन पर चला मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि स्टेट के एसेट्स पर हमला कबूल नहीं है। अली जैदी निजी अस्पताल पहुँचे जहाँ पर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।